अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब नाजरीन को खैर आफियत से रखे, आप सब नाजरीन की दिली मुरादों को पूरा करे और आप जहाँ जहाँ मुझे सुन रहे हैं अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ नाजरीन आज की खूबसूरत सी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि पैंट की कटिंग जो है वो कैसे की जाती है। आज हम इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे। आज हम इसमें 6 इंच पर लगाना है निशान। दो इंच छोड़ना है, इधर से आपने 6 इंच पे लगाना है निशान। निशान लगाएंगे। ये हमारा होगा पॉकेट का हिस्सा, खुली साइड जहाँ से हम पॉकेट को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए, ये हमने एक इसका फैब्रिक पॉकेट का, ये आप देख सकते हैं कि हमने इसका फैब्रिक कैसे है। याद रहे कि इसकी शेप यू की तरह ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम करेंगे, ये लगभग आपका जो है कपड़ा, ये इसकी लंबाई तकरीबन होगी, हमने ली है 13.5 इंच लंबाई और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में है और ये है तकरीबन 7 इंच। 7 इंच चौड़ाई और 13.5 इंच लंबाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैंट की लेंगे सीधी साइड। सीधी साइड में आप इस कपड़े को रखेंगे ऐसे। याद रहे कि ये वाला ऊपर से आपने इसको इधर से ऊपर से रखना है और ऐसे इसको मिलाते हुए, याद रहे कि गुलाई वाली साइड नीचे आए, मिलाते हुए जहाँ तक आपने निशान लगाया था उधर तक आप इसको करेंगे सिलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक पाँव के फासले पर इसको इधर से कर लेंगे हम पक्का। याद रहे कि ये पॉकेट आपने 2 इंच से नीचे की तरफ लगानी है और इसका तकरीबन सिलाई का जो साइड है वो तकरीबन आपने 6.5 इंच के फासले पे आपने लगानी है सिलाई। ये हमारा हो गया पूरा। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, इसको एक दफ़ा फिर से सिलाई लगा लें ताकि मजबूती से लग जाए। सिलाई लगाने के बाद अब इस धागे को काटेंगे। ये हमने उल्टी साइड पे इसको करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर हम लगाएंगे जहाँ पे हमने निशान लगाए थे, इधर हम लगाएंगे कट और इधर भी हम कट लगा लेंगे ताकि ये जो कपड़ा है हमारा ऊपर की तरफ आ जाए ऐसे। अभी इसको हम ऐसे कर लेंगे सीधा। आप चाहे तो इसको आयरन करके सेट भी कर सकते हैं। अब हम इसको इधर से सी लेंगे ताकि ये कपड़ा जो है नीचे की तरफ आए
और इधर हम लगाएंगे सिलाई। याद रखिए कि हम ये बना रहे हैं पैंट की पॉकेट, जो कि बड़े काम की है, बड़ा फ़ायदा देने वाली है। आप सभी नाजरीन इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए लगाते हैं इसकी सिलाई। याद रहे कि आपने ये सिलाई जो है बिल्कुल किनारे पे लगानी है, और हम बना रहे हैं इसकी पॉकेट। इसके बाद हम ऐसे करके, याद रहे कि हमारी जो पॉकेट की सिलाई है वो बिल्कुल अंदर की तरफ आनी चाहिए। इसको हम ऐसे गुलाई की शेप में, जैसे गुलाई की हुई है वैसे ही हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए आपने मुकम्मल ध्यान कपड़े की तरफ रखना है ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। इसको हम करेंगे बराबर। बराबर करते हुए हम इसको सी लेंगे। सीने के बाद हम ये वाला हिस्सा दूसरी पैंट के साथ जोड़ लेंगे, पैंट के दूसरे पार्ट के साथ। इसको हम करेंगे बराबर इस सीध में। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट, ये जेब का हिस्सा, और ये हमारा पैंट का नीचे वाला हिस्सा। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। पैंट के ऊपर वाले हिस्से को सिर्फ अभी हम जोड़ें जिसमें हमने बनाई थी पॉकेट, ताकि कपड़ा जो है वो आगे पीछे ना हो। तो चलिए इसकी लगाते हैं सिलाई। याद रहे कि सिलाई लगाते हुए आपका कपड़ा अंदर नहीं आना चाहिए। इसको हम कर लेंगे सिलाई, और इसी तरह हम इस जेब को लेके आएंगे ऊपर की तरफ। ऊपर से भी हम इसको अटैच कर लेंगे। तो जी नाजरीन, ये देखिए नीचे से इसकी लुक, और ये है हमारी पैंट की ऊपर वाली साइड, और ये देखिए पॉकेट हमारी हो गई है तैयार। तो जी नाजरीन, इस तरीके के साथ आप लगा सकते हैं पैंट की पॉकेट। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टिचिंग के साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लगाएंगे बेल्ट, फ्रंट बेल्ट, और इसका इलास्टिक, और इसको देंगे मुकम्मल फिनिशिंग। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते आप सब नाजरीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ ना कुछ मेरी इस काविश से सीख सकें। और वो नाजरीन जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी